सो वेलकम बैक टू द गेट गिग्स गाइस। और आज हम एक और नया प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं हमारे लीनियर अलजेब्रा सीरीज में। गेट 2019 में आया हुआ और इट इज़ बेस्ड ऑन बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड डिटर्मिनेंट्स। तो हमें एक 4x4 का मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स में हमें पूछा गया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ आइगन वैल्यूज। तो इसमें एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी लग रही है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ आर। ओके, तो हमें ये प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, बट इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना अगर आप कन्वेंशनल मेथड से करोगे सो दैट इज़ नॉट ईजी। तो इसमें हम पहले इसको डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं बिकॉज कुछ अच्छा सा मैट्रिक्स दिख रहा है, तो जितने जीरोस बनते हैं उनको बना लेते हैं, देन वील सी। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई टू डिड्यूस इट इनटू, बिकॉज अगर आपको ये पता है द प्रॉपर्टी नंबर 3 विच इज एनी स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स दैट इज लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज आर लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। ओके जी, ये अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो यहाँ पर सारे ये लोअर और अपर दोनों, आई मीन दिस इज प्योर डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसकी आइगन वैल्यूज 1 1 1 1 है जो कि डायगोनल एलिमेंट इटसेल्फ है। सिमिलरली अगर अपर है या लोअर है तब भी आपके मान लीजिए ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, बट देन हियर ऑल्सो द आइगन वैल्यूज आर 1 1 1 1। सो नाउ वी शैल कंटिन्यू आवर क्वेश्चन विच इज जो हमें वैल्यू दिया है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ आर हमें ये फाइंड करना है, राइट। अब इसको फाइंड करने के लिए वी विल डू बेसिक ऑपरेशन, जो कि R4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे R3 को, देन R3 सब्ट्रैक्ट करेंगे R2 को, एंड देन R2 सब्ट्रैक्ट करेंगे R1 को। ओके, तो हमारा पर्पस क्या है करने का, ये तीनों वैल्यूज को जीरो बनाना। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन। इन तीनों को जीरो बनाते ही हमें एक और पैटर्न दिख गया, वो क्या है, ये 3 1 है, तो इन दोनों को जीरो बना सकते हैं हम, राइट। तो अब इसी के लिए हम ये कर रहे हैं R4 गोज टू R4 माइनस R3 एंड R3 गोज टू R3 माइनस R2। तो इस तरह से करके हमारे ये दोनों वैल्यूज भी जीरो हो गए। ना हमें फिर एक और पैटर्न दिख गया, व्हाट इज दैट, 2 और 2, तो हम इसको भी जीरो बना सकते हैं। तो वही किया है, R4 गोज टू R4 माइनस R3 और ये वैल्यू भी जीरो हो गई। एंड नाउ वी कैन सी कि एक अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बन चुका है, और इसीलिए अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स और डायरेक्टली इसके हम लैम्डा वैल्यूज भी लिख सकते हैं विच आर 1 1 2 एंड 6। और हमसे इन सबका प्रोडक्ट पूछा गया है, तो प्रोडक्ट हो जाएगा इनका डिटर्मिनेंट ऑफ ए डायरेक्टली विच इज प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा वैल्यूज। तो ये आ गया 12, 6 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 विच इज नॉट 12। दिस इज द आंसर, राइट। नाउ विल टॉक अबाउट सम अदर वे टू डू दिस प्रॉब्लम। दिस इज अगर आपको पता हो कि ये कि स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स होता है दैट इज वैंडरबॉन्ड मैट्रिक्स, अगर आपको ये पता है तो यू कैन सॉल्व दिस। अदरवाइज ये काफ़ी ऑप्शनल चीज़ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोचिंग में जगह पर ये वाली मैट्रिक्स नहीं पढ़ाई जाती है। इट इज़ अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स। बट इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको कभी आगे दिख जाए इस फॉर्म की मैट्रिक्स तो यू कैन टेक अ नोट ऑफ इट। तो एनी मैट्रिक्स ऑफ फॉर्म दिस, व्हाट इज द फॉर्म, कि पहला कॉलम में सारे 1 1 1 1 हो, एंड देन ईच रो इज लाइक इंक्रीमेंटिंग बाय इट्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 अल्फा 1 स्क्वायर अप टू अल्फा n माइनस 1। वाई दिस इज n माइनस 1, बिकॉज फर्स्ट जो कॉलम है वो हमारा कंज्यूम हो गया किसके अंदर, टू मेक द फर्स्ट कॉलम 1। तो ये अल्फा माइनस 1 तक जाएगा, ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, राइट। सो इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, रिमेंबर ये स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही अप्लाई होगा। सो 1 टू अल्फा माइनस, सिमिलरली सेकेंड रो में अल्फा 2 अप टू अल्फा 2 रेस्ट टू पावर n माइनस 1। सिमिलरली ये लास्ट रो तक जाएगा विच इज अल्फा n स्क्वायर अल्फा n रेस्ट टू पावर n माइनस 1। अगर इस फॉर्म का आपको एक मैट्रिक्स मिल रहा है तो हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डायरेक्टली पता है विच इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ अल्फा j माइनस अल्फा i वेयर i is greater than 1 and it is less than j and j is less than or equal to n। so ये कंडीशन मैंने यहाँ लिख रखी है। now we'll see इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर हमें जो मैट्रिक्स दे रखी है वो ये है। अगर हम इसका डायरेक्टली निकालना हो डिटर्मिनेंट ऑफ आर तो हम कैसे निकालेंगे, अल्फा जे और अल्फा आई, और ये आई 1 से लेकर n तक जाना चाहिए, राइट। और j का वैल्यू i से बड़ा है, तो i का मिनिमम वैल्यू 1 है तो j का मिनिमम वैल्यू 2 होगा, राइट। तो हमें 1, 2 से स्टार्ट करना है। तो जैसे कि अपन देख सकते हैं, तो अल्फा j जो है, तो j का वैल्यू इनिशियली 2 होगा और i का वैल्यू इनिशियली 1 होगा। तो दिस इज अल्फा 2, दिस इज अल्फा 1। तो अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 विच इज 3 माइनस 2, देन 4 माइनस 2, देन 5 माइनस 2। तो ये 4 क्या है, दिस इज नथिंग बट अल्फा 3, दिस इज अल्फा 1। सो अल्फा 3 माइनस अल्फा 1, इट इज नथिंग बट एक फॉर लूप हम चला रहे हैं एक तरह से। फॉर i इज इक्वल्स टू 1 to n, फॉर j इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 2 एंड j लेस देन i, आई मीन j ग्रेटर देन i। हम इस चीज का बस लूप चला रहे हैं। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। तो 3 2 4 2 5 2 ये हो गया। देन इसके बाद हमारा आया नेक्स्ट रोटेशन जिसमें हमने अल्फा आई को इंक्रीमेंट कर दिया। आई का वैल्यू पहले 2 था, अब 3 हो गया। नाउ 4 3 5 3। नाउ आई का वैल्यू इंक्रीमेंट कर दिया, 4 कर दिया।
तो अब हो गया 5 4, दैट्स इट, बिकॉज इक्वल नहीं हो सकते हैं, आप देख सकते हो इक्वालिटी कंडीशन नहीं है, दैट इज वाई बस इन सब का प्रोडक्ट जो है यही हमारा आंसर है। सो दिस इज आंसर। तो दिस इज वेरी इजी है, अगर आपको पता हो कि इसमें बस फॉर लूप चलाना है इस वाले अल्फा रेस्ट टू पावर 1 वाले कॉलम में, दिस इज अल्फा स्क्वायर वाला कॉलम, दिस इज अल्फा क्यूब वाला कॉलम, राइट, एंड दिस इज अल्फा 1, दिस इज अल्फा 2, दिस इज अल्फा 3। तो बस हमें सिर्फ अल्फा रेस्ट टू पावर 1 के साथ खेलना है और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 में खेलना है। सो वी हैव टू फिक्स टू, मतलब अल्फा 1 हमें फिक्स करना है, देन जे को पूरा इंक्रीमेंट करना है, देन अल्फा 1 को इंक्रीमेंट करके अल्फा 2 करना है, देन फिर जे में खेलना है, देन फिर अल्फा 3 करना है, देन जे में खेलना है। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड, आई मीन अगर आप इस वाले मेथड से करते हो तो अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन, अगर आपको नहीं पता है और अगर आपको स्ट्राइक नहीं करता, अदरवाइज देर इज ऑलवेज दिस वे, राइट। और अगर बिल्कुल ही ब्रूट फोर्स करना है तो यू कैन ऑलवेज फाइंड 4x4 का डिटरमिनेंट, बट आफ्टर ऑब्वियसली सम रो ऑपरेशंस, बिकॉज आप जितना जीरो बना लोगे उतना बेटर है, राइट। इफ यू मेक दिस इन तीनों को जीरो बना भी लिया तो सिर्फ आपको इसके अबाउट खोलना है, तो फिर एक 3x3 का ही मैट्रिक्स बन गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, जय हिंद।